बहुत समय पहले की बात है। एक कस्बे में रघु नाम का दर्जी रहता था। रघु की उम्र 50 के करीब थी। उसका छोटा सा सिलाई का दुकान था, सच्चाई सिलाई सेंटर। रघु दिन भर मेहनत करता, लोगों के कपड़े सिलता और शाम को मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करता। रघु की एक ही कमी थी, वह बहुत ही भोला भाला और बेवकूफ था। जो भी उसके पास आता वह उसकी हर बात पर भरोसा कर लेता। कोई कहता, भाई साहब पैसे कल दे दूंगा। रघु बोलता, ठीक है भैया, भगवान सबका भला करे। कोई कहता, दर्जी जी मेरी शादी है, मेरी शेरवानी पहले सिल दो। रघु बिना पूछे उसे लाइन में आगे कर देता। लोगों ने बनाना शुरू कर दिया बेवकूफ। धीरे धीरे पूरे कस्बे में चर्चा फैल गई। रघु दर्जी तो बड़ा ही सीधा है, जो कहो कर देता है। अब ग्राहक तो आने लगे, लेकिन कोई पैसे समय पर नहीं देता। रघु परेशान तो होता, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता। एक दिन बगल के कस्बे से एक चालाक आदमी आया, नाम था बब्बन लाल। बब्बन ने देखा कि दर्जी तो बड़ा ही सीधा है। वह बोला, मुझे एक कोट सिलवा दो, बहुत जरूरी है। मेरे पास अभी पैसे नहीं, पर मैं एमएलए का साला हूं, कल ही पेमेंट हो जाएगा। रघु ने मुस्कुराते हुए कपड़ा ले लिया और 2 दिन बाद बब्बन को शानदार कोट सिलकर दे दिया। 3 दिन बीत गए, फिर 7 दिन, फिर 15 दिन। बब्बन गायब। रघु सड़क पर जाकर ढूंढता, दुकानदारों से पूछता, सब हंसते और कहते, तुम भी रघु भैया कितना भोला हो। घर का हाल। रघु की पत्नी कमला बहुत समझदार और मेहनती औरत थी। वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर संभालती थी। एक रात उसने रघु से कहा, रघु जी, आप सीधे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हर किसी पर भरोसा करना समझदारी नहीं है। लोग आपकी मेहनत को धोखा बना रहे हैं। रघु ने सिर झुकाकर कहा, क्या करूं कमला, मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। कमला बोली, दुख में मदद करो, लेकिन मूर्ख मत बनो। एक दिन दुकान पर एक हट्टा-कट्टा आदमी आया, नाम था शेर सिंह। बड़ा रौबदार आदमी। वो बोला, मेरे लिए एक झकास कुर्ता बनाओ दर्जी। पैसे की चिंता मत करना, मैं बड़ा आदमी हूं। रघु को डर तो लगा, लेकिन फिर भी कपड़ा लिया और झकास कुर्ता सिल दिया। कुर्ता देने पर शेर सिंह बोला, क्या बात है, तूने तो शानदार सिलाई की है। मैं तुझे और ग्राहक दिलाऊंगा। रघु फिर खुश हो गया। अगले दिन एक बुजुर्ग आए, हरिदास चाचा। वो बोले, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी पोती की शादी है, क्या तुम ये कपड़े सिल सकते हो? रघु ने अंदर जाकर अपनी पत्नी से पूछा। कमला बोली, अगर सच्चे लगते हैं तो मदद करो, लेकिन एक शर्त पर। चाचा से वादा लो कि वे जितना बन पड़े वापस करेंगे। रघु ने वही किया। चाचा ने कसम खाई और सच में 1 महीने बाद वह 200 रुपए लेकर आए। उस दिन रघु को समझ आया, हर कोई धोखेबाज नहीं होता, लेकिन हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं किया जा सकता। रघु ने एक रजिस्टर बनवाया, ईमान और उधार। अब वह हर ग्राहक का नाम, कपड़े का विवरण और भुगतान की स्थिति उसमें लिखता। एक दिन बब्बन लाल फिर दुकान पर आया। इस बार उसने नई चाल चली। भाई, पिछली बार तो भूलवश चला गया, अब की बार डबल ऑर्डर है, कोट और पैंट दोनों। रघु मुस्कुराया और बोला, जरूर, पहले पिछले बकाया 500 रुपए दे दो, फिर नया काम शुरू करते हैं। बब्बन सकपका गया। बोला, तुमने तो बदल दिया रघु भैया। रघु ने कहा, सीधा अब भी हूं, लेकिन अब बेवकूफ नहीं।
धीरे धीरे गांव वालों को भी रघु की समझदारी का अंदाजा होने लगा। अब वे समय से पैसे देने लगे। जो धोखा देते थे उनकी दुकान पर एंट्री बंद थी। रघु ने एक बोर्ड भी लगा दिया, कपड़े तभी सिलेंगे जब पुराना हिसाब पूरा होगा। अब उसकी दुकान की इज्जत बढ़ गई थी। उसका नाम पूरे इलाके में हो गया। एक दिन स्कूल के बच्चों को रघु की दुकान में घुमाने लाया गया। टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या तुमने देखा कि रघु काका कितनी मेहनत करते हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात है उनकी सीख, सीधे रहो लेकिन समझदारी के साथ। रघु ने बच्चों से कहा, बच्चों, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और चालाक भी। दिल से मदद करो लेकिन दिमाग से पहचानो, नहीं तो लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेंगे। अब रघु की दुकान सच्चाई सिलाई सेंटर से समझदार दर्जी दुकान के नाम से मशहूर हो गई थी। रघु ने कभी ईमानदारी नहीं छोड़ी, लेकिन अब उसमें समझदारी और संतुलन भी आ गया था। सीख, अच्छे बनो लेकिन इतने भी नहीं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझें। भरोसा जरूरी है पर आंख बंद करके नहीं। सीधा सपाट होना कमजोरी नहीं, लेकिन उसके साथ समझदारी जरूरी है। ईमानदारी तब और मजबूत बनती है जब उसके साथ विवेक भी हो।